बड़ा सवाल है कि हमास इस शांति समझौते को आगे कितने दिनों तक चलने देना चाहता है। अब लौटते हैं अपने देश में, जहां महंगाई को लेकर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। आपने अक्सर विपक्षी नेताओं को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए देखा होगा और आपको भी ये विश्वास दिलाने की अक्सर ये कोशिश की जाती है कि देश की जनता महंगाई से बहुत परेशान है और हर चुनाव से पहले महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। कहा जाता है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। ये अलग बात है कि आंकड़े कभी आपके सामने पहुंचते नहीं। तो आंकड़े क्या हैं देखिए। हमारे देश में खुदरा महंगाई 99 महीने में इस समय सबसे कम है। जून 2017 के बाद इस साल सितंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर सबसे कम 1.54% रही है, यानी 8 साल में महंगाई इस समय सबसे कम है। और खुदरा महंगाई क्या होती है? खुदरा महंगाई सब्जियां, फल और दाल जैसे रोजमर्रा के सामानों से जुड़ी हुई महंगाई होती है। जो आपके खाने पीने की रोजमर्रा का जो सामान आप रोज इस्तेमाल करते हैं, ये उसकी महंगाई की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतें घट रही हैं। जीएसटी दरों में कमी के कारण महंगाई में ये गिरावट आई है और आने वाले दिनों में महंगाई में और ज्यादा कमी आ सकती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में भी आगे चलकर कटौती कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए और भी ज्यादा राहत की बात होगी। आज के जमाने में महंगाई दर अगर स्थिर भी रहे, मतलब महंगाई और ना बढ़े और उतनी ही रहे जितनी पहले थी, तो यह भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसे में अगर महंगाई दर कम होने लगे तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। आपको भी शायद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, आंकड़े यही कह रहे हैं। और महंगाई कम हो रही है, शायद यही वजह है कि इस साल का जो त्योहार है, ये जो दिवाली का त्योहार का सीजन चल रहा है, ये व्यापारियों के लिए और आम लोगों के लिए भी खुशियों से भरा हुआ सीजन है। जीएसटी कम होने की वजह से तरह तरह के जो सामान हैं वो सस्ते हो गए हैं। बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है और लोग जमकर आजकल खरीदारी कर रहे हैं। और इसी वजह से इस साल नवरात्रि से लेकर दिवाली तक लगभग 4,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। देश भर के कारोबारियों के व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल कारोबार लगभग 12% ज्यादा होने की उम्मीद है। पिछले साल नवरात्र और दिवाली के दौरान 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील के बाद मेड इन इंडिया सामानों की जो मांग है अब बाजार में और ज्यादा बढ़ गई है। बाजार की बात हो ही रही है तो आपको यहां यह भी बता दें कि आज चांदी की कीमत अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हो गई है। चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में ज्यादा तेजी आई है क्योंकि दुनिया भर में इस समय चांदी की कमी हो गई है। चांदी की कीमत बढ़ने की दो बड़ी वजहें हैं। पहला, चीन और अमेरिका के बीच फिर से टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंका, और दूसरा, निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प होने की वजह से दुनिया भर में चांदी की मांग बढ़ गई है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,85,000 रुपए पहुंच गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यह है चांदी की कीमत आपकी स्क्रीन पर। जबकि आज 10 ग्राम 24 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत 1,28,500 रुपए है, जो रिकॉर्ड कीमत से करीब 2,000 रुपए इस समय कम है। तो सोने को आप कह सकते हैं कि अभी स्टैटिक है, स्टेबल है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 1,28,500 पर बना हुआ है। लेकिन चांदी ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब हम आते हैं बिहार की चुनावी राजनीति पर, जिसमें आज हम एक नए एम फैक्टर की बात करेंगे।